सवालों के सही जवाब ना देने पर बाप बेटी ने मिलकर 99 युवकों की जान ली। आइए सुनते हैं आज की कहानी। चीन देश से है। राजकुमार कैलाफ का पालन पोषण कैस्पियन सागर के किनारे एक महल में हुआ, जिसे अस्तर खान के नाम से जाना जाता था। जब वे युवा हुए तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद राज्य पर एक दुष्ट सुल्तान ने हमला किया, जिसने फारस की खाड़ी से लेकर भारत तक की सारी भूमि पर शासन किया। सुल्तान की सेना विशाल और क्रूर थी और युवा राजकुमार सहित अस्तर खान में सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। राजकुमार के लिए एकमात्र साधना उसका दृढ़ संकल्प था कि किसी दिन वह वापस आएगा और अपने राज्य को पुण्य प्राप्त करेगा। इसी बीच राजकुमार कैलाफ ने सुदूर देशों में रोमांच की तलाश करने का फैसला किया। घूमते घूमते वो चीन देश की पूर्व दिशा से राजधानी में पहुंच गए। जैसे वो महल के द्वार के पास पहुंचा, दूर से एक जुलूस उसके पास आया। जुलूस का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था, जिसके पीछे हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और उसका सर नीचे झुका हुआ था। ये क्या हो रहा है? जब जुलूस धीमी गति से ढोल की थाप के साथ गुजरा, तो कैलाफ ने अपने बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति से धीरे से पूछा, आह, ऐसा फिर से देखना पड़ रहा है। वह आदमी रुमाल से अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला। कैलाफ की तरफ मुंह घुमाते हुए बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हम एक प्रतिष्ठित राजा द्वारा शासित हैं। उसकी बेटी निस्संदेह इस देश की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिला है। फिर भी उसने ये निर्णय लिया है कि वो कभी शादी नहीं करेगी जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसके द्वारा बताई गई 3 पहेलियों का सही उत्तर दे सके। यदि कोई युवा उसकी पहेलियों का सही उत्तर नहीं दे पाता तो उसे जंजीरों में डाल दिया जाता है और फांसी की जगह पर ले जाया जाता है। 99 लोगों को ले जाया गया है और 99वां भी हमारे सामने से गुजरा। वे सभी राजाओं के बेटे और अन्य महानुभाव थे। युवा जीवन की इतनी बर्बादी, और किस लिए? क्या राजकुमारी वास्तव में अद्भुत है? राजकुमार खैलाफ ने पूछा। अपने आप देख लो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और उसने अपनी जेब से राजकुमारी का एक छोटा सा पानी के रंग का चित्र निकाला। यह चित्र खूबसूरती से भी भरकर था। राजकुमार कैलाफ को राजकुमारी टुंडाडोट की आंखों में कुछ गहरा, कुछ दिलचस्प महसूस हुआ। में विश्वास भर गया कि यदि 99 अन्य दावेदार सफल हो गए तो केवल वह ही सफल होगा। बूढ़े आदमी ने चित्र वापस छीनते हुए कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ, इस राजकुमारी के पास जाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि वह पहले ही कितनों की जान ले चुकी है। लेकिन राजकुमार कैलाफ कभी भी किसी भी चीज के बारे में अधिक निश्चित नहीं थे। अपने दिल में आग लिए हुए वो महल के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। राजकुमार कैलाफ ने घोषणा की कि वो राजकुमारी की 3 पहेलियों का उत्तर देंगे। थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद राजकुमार को एक खुले गलियारे के माध्यम से कमरे में ले जाया गया। बूढ़ी औरत थी। बुढ़िया ने गर्व से कहा, मैं राजकुमारी टुंडाटोट की नौकरानी हूँ। आपको पहले मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ये देखने के लिए कि क्या आप शाही सिंहासन कक्ष में सम्राट और राजकुमारी के सामने उपस्थित होने और उनकी 3 पहेलियां प्राप्त करने के योग्य हैं भी। राजकुमार ने बूढ़ी औरत की बात स्वीकार की। उसने अपने 2 प्रश्न पूछने के लिए कहा। तब बुढ़िया ने कहा, मेरा पहला प्रश्न आपको बताना है, वो कौन सा पेड़ है जिसकी 1 दर्जन शाखाएं हों, प्रत्येक शाखा 30 पत्तों से ढकी हो और प्रत्येक पत्ते में 2 रंग हों, एक आधा सफेद और दूसरा काला। राजकुमार ने कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, अब वह पेड़ वर्ष है और इसकी 12 शाखाएं दर्जन महीने हैं, जबकि इनमें से प्रत्येक पर 30 पत्ते, 30 प्रकाश दिन और 30 अंधेरी रातें हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अगला प्रश्न पूछने लगी। फिर उसने कहा, मुझे 2 स्थिर और 2 यंगम और 2 संयुक्त और उन 2 के बारे में बताओ जो शाश्वत शत्रु हैं। राजकुमार कैलाफ ने उत्तर देते हुए कहा, 2 स्थिर स्थान स्वर्ग और पृथ्वी हैं और 2 गतिशील सूर्य और चंद्रमा हैं। 2 जुड़े हुए स्थान रात और दिन हैं और जो शाश्वत शत्रु हैं वो जीवन और मृत्यु है। राजकुमार कैलाफ को सम्राट की राजसी सभा की ओर भेज दिया गया। बड़े से हॉल में सम्राट अपने सोने से बने सिंहासन पर विराजमान थे। राजकुमार कैलाफ को देखते ही सम्राट ने कहा कि तुम शाही जन्म के लग रहे हो। क्या तुम जानते हो, अगर मेरी बेटी की पहेलियों के सही जवाब ना दे पाए तो जान से हाथ धो बैठोगे।